हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी आरबीएसई बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी दिखाने की। उसमें मैं साइंस सब्जेक्ट की कॉपी आपको दिखा चुका हूं और आपको मैंने बताया भी है कि कैसे आपको लिखना चाहिए, कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आप कैसे अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं और किस तरीके से आपकी लिखने की शैली होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में मैं आज लेके आया हूं मैथ सब्जेक्ट की कॉपी। आपको मैं मैथमेटिक्स की कॉपी दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स में किस तरह से लिखना चाहिए, किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपकी गलती नहीं हो और आपके 100 में से 100 नंबर आए। ये वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं एक स्टूडेंट की कॉपी शो कर रहा हूं आपके सामने। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा यानी सेकेंडरी क्लास की है, 10वीं क्लास की कॉपी है मैथमेटिक्स की, और 2019 के टॉपर की कॉपी है ये। तो आप इसमें देखेंगे लिखने का तरीका। इसका पहला क्वेश्चन वही, अब इसमें आपको ऐसे नहीं कि प्रश्न नंबर लिखना है या आपको उत्तर लिखना है, ऐसे नहीं करना। अब ये मैथमेटिक्स है तो इसमें आप लिखेंगे सवाल। तो सवाल नंबर 1 तो आप ऐसे 1 भी लिख सकते हैं और सवाल ऐसे 1 भी लिख सकते हैं। तो आप ओनली 1 लिखा, लिखने के बाद आपने ये वाली लाइन को छोड़ दिया। उसके बाद में यहां पर लिखोगे आप हल। अब क्या लिखोगे? सॉल्यूशन या हल लिखोगे आप, और यहां से अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है गाइज, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका जो पहला सवाल इसमें सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो हल किया है यहाँ पर बहुत सरल तरीके से किया हुआ है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दिया इन्होंने। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वैदिक गणित का क्वेश्चन है और बहुत मतलब कि एक भी गलती नहीं की है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग सही भी नहीं है, आपकी लेखन शैली सही भी नहीं है, लेकिन आपका आंसर करेक्ट आया है और आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, आपने जो हल किया है वो बिल्कुल सही है, आपका फॉर्मूला सही है या आपके आंसर सही है, तो आपका आधा नंबर भी नहीं करता। क्योंकि आपका जो हल करने का तरीका होता है, जो भी आप जिस तरीके से हल कर रहे हो, अगर आपने सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर आपको क्या सोल्व करना है, क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो आपके आधा नंबर भी नहीं कटता। तो आप देखेंगे कि एसएसटी में नंबर कट जाते हैं, साइंस में कट जाते हैं, हिंदी संस्कृत में कट जाते हैं, लेकिन कभी भी मैथमेटिक्स में नंबर नहीं कटते, हैंडराइटिंग के स्पेशली। जितना भी आपने लिखा है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो काफी बच्चे आके बोलते हैं कि सर मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आ जाएंगे। उन बच्चे के बातें भी हैं, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, उनके आंसर्स करेक्ट हैं। तो ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें स्कोरिंग मार्क्स सब्जेक्ट बोल सकता हूं मैं मैथमेटिक्स को। तो आपका लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, या तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखें। एक ध्यान रखना, काफी बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद 5वां कर दिया, 7वां कर दिया, 8वां कर दिया। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीक्वेंस में करना है। पहला क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, मतलब पूरा सीक्वेंस में चलना है। इससे कि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको कोई भी कठिनाई नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, और उनको थोड़ा ऐसा लगे नहीं कि यार आपने पहला कर दिया, उसके बाद में फिर आपने 6ठे नंबर का क्वेश्चन कर दिया, 8वें नंबर का कर दिया। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा सीक्वेंस में करना है। अगर आपको लग रहा है आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो बात अलग है, लेकिन आपको अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सीक्वेंस में करने, या फिर आप सेक्शन को उठाओ। जैसे कि आपने छोटे क्वेश्चन का सेक्शन पहले कर लिया, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन का कर लिया, क्योंकि अलग अलग सेक्शन होते हैं और अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं उनमें, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, पहले नंबर का कर दिया फिर 10 नंबर पे चले गए, ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। उससे दिमाग डाइवर्ट होता है एग्जामिनर का और आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसका सोल्यूशन किया है इन्होंने। इसी के बीच आपको ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं सारे, मतलब। और हाँ, एक और पॉइंट है, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में अगर आप कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई tan थीटा और कोस थीटा, जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली, और 1 नंबर में तो आपके छोटा सा क्वेश्चन आता है, छोटा सा सॉल्यूशन होता है उसका, लेकिन इसके बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में बहुत अच्छे से कर रखे हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखूं तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से कर रखा है। आप देखेंगे इस बच्चे ने एक भी गलती नहीं कर रखी है, एक भी जगह ऐसे नहीं लग रहा है पूरी कॉपी के अंदर। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 10 देख लो, या क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है और एक भी मिस्टेक नहीं है। आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, काटाफीसी नहीं करनी है बिल्कुल भी,
कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं कर रहे हो और आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं कि भाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब आंसर सही लिख दिया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बुक में से ही आते हैं तो रट जाते हैं आपको आंसर, तो आपने सॉल्यूशन कर दिया उसका गलत और आंसर राइट कर दिया तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपका हल भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हल पूरा गलत कर दिया, फॉर्मूला कुछ और लिख दिया और आंसर आपने राइट कर दिया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। मतलब पूरा आपको सही तरह से करना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर रखा है। हाँ, ऐसे नहीं है कि आप पूरा मतलब कि शॉर्ट ट्रिक में कर रहे हो, क्योंकि 10वीं 12वीं में शॉर्ट ट्रिक तो चलती नहीं है, तो कंपटीशन लेवल की बात हो गई है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर थ्योरी है तो थ्योरी आपको लिखनी होगी, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। उसके बाद में काफी थ्योरी लिखी हुई है कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है, जबकि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मतलब ये चीजें आपको लिखनी है, क्योंकि ये आपके सवाल का हल है, बिल्कुल हल है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातों का। इसके बाद में अगर हम आ जाएं तो एक क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे स्क्रीन पर, देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छी तरीके से किया है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है और इसमें लिखा हुआ है 2πrs, तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 2πrs की वैल्यू दे रखी है तो आप r की वैल्यू निकाल लेंगे बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है, कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं है। तो इनके पूरे में से पूरे मार्क्स हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं इनको। क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लो, उसके बाद में 16 देख लो। 16 को भी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया है और बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। ये आपके जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सोल्व किया है इस क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज बहुत नीट एंड क्लीन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर रखे हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, सारे फॉर्मूले करेक्ट हैं और हर चीज करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, तरीका करेक्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कट रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका जो हाइट और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है वो आ गया है यहाँ पर। तो आपका जो हाइट और डिस्टेंस है उसमें आपके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका डायग्राम या आपका स्ट्रक्चर गलत बन गया तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि डायग्राम सही बना है तो ही आप सवाल कर पाओगे। तो ये पूरा दे रखा है इसमें कि अपूर्ण मीनार इतनी है, उन्नयन कोण इतना बन रहा है, ये सारी चीजें, पर उन्होंने फॉर्मूला भी लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद में फिर पूरा सॉल्यूशन किया है। तो ये आप डायग्राम का विशेष ध्यान रखें। मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते नहीं है, ज्योमेट्री के अंदर थोड़े बहुत डायग्राम होते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर थोड़े बहुत होते हैं, बाकी ज़्यादा होते नहीं है, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी बीच आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक पूरा वर्त बना रखा है, वर्त के अंदर पूरा आपके चतुर्भुज बना रखा है। तो बहुत अच्छे से कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और पेंसिल से बनाया है, आपको डायग्राम पेंसिल से बनाने। काफी बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं पेन से बना दूंगा। भाई पेन से नहीं बनाना, आपको पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है ना। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रकार से पूरा जो है वर्त बनाना है, स्केल से सारी चीजें आपको करनी है। तो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले उन्होंने वर्त बनाया, डायग्राम बनाया, बनाने के बाद अब आपकी जो प्रमेय वगैरह होती है ना, उसमें विशेष ध्यान रखना होता है। प्रमेय में क्या करना पड़ता है कि भाई आपके दिया हुआ है या दिया गया है, क्या दिया गया है वो आपको बताना है, उसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है वो आपको बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसी बीच हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 21 बहुत अच्छी तरीके से बनाया है डायग्राम भी, और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया है। इसका फॉर्मूला भी पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो पाइथागोरस का इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर आंसर इन्होंने ला दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत अच्छा रचना करनी है। अब रचना करने के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, आपका जो भी आप पेन प्रकार पेंसिल जो भी सारी चीजें आपको चाहिए, उसी से आप बनाओगे। काफी बच्चे थोड़ा और स्मार्ट हो जाते हैं, अगर लाइन मैच नहीं कर रही ना, जैसे कि ऐसे ये बनाया हुआ तो यहाँ पर ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, नहीं कर रही तो उसको बना देते हैं ऐसे। नहीं भाई, आपको जितने भी पूछा गया है वो सब चीजें आपको करनी है, तो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रकार से पूरा चाप काटा हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं, और लिखा भी पूरा है इन्होंने कि सर्वप्रथम भुजा 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज बनाया, उसके बाद में कोण ए कोण बी समद्वि भाजक खींचे। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। जो भी आपने प्रमेय में किया है, डायग्राम में किया है, वो चीजें आपको मेंशन करनी है कि हमने क्या क्या किया है। रचना करने का मतलब क्या होता है? रचना का मतलब होता है कि जो भी आपने सवाल में किया है उसका सॉल्यूशन, जो भी आपने मतलब जिस तरह से आपने डायग्राम बनाया, इतनी सेंटीमीटर की चाप खींची है, फिर वही समद्वि भाजक बनाया, जो भी चीजें की हैं वो आपको लिखनी।
तो बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है इस टॉपर ने। तो आप भी टॉप कर सकते हैं, आप भी बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं अगर आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये कॉपी दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आप स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि पढ़ते समय और लिखते भी समय, लेकिन लिखने का तरीका जो होता है ना, वही आपको जो है 100 में से 100 नंबर दिलाता है। तो बहुत जरूरी है कि ये लिखना आना चाहिए, किस तरीके से हम लिखें। तो अब आ जाओ बात ग्राफ पे आ जाते हैं। अब इसका ग्राफ देखेंगे, आप स्क्रीन पर ग्राफ देख पा रहे होंगे। एक्सिस वगैरह बहुत अच्छे से बनाई है, पूरा नंबरिंग बहुत अच्छे से किया है, एक्स हो या वाई हो सब जगह, और पूरा मतलब कि स्केल से अच्छे से बनाया, पॉइंट आउट किया है सारी चीज़ों को। मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफ बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया है, और ग्राफ में भी बिल्कुल गलती नहीं है। इतना बड़ा सॉल्यूशन है लेकिन उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं की, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इन्होंने सॉल्व की हैं। चाहे आपका पूरा एक्स की वैल्यू हो, वाई की वैल्यू हो, उसके बाद में समीकरण हो, सारी चीज़ें इक्वेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, तो भी ये भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। तो मतलब कुल मिला के सारी चीजें। हाँ, आपको अगर रफ वर्क करना है, अब ये पूरी कॉपी मैंने आपके सामने दिखा दी है, तो आप इसे समझ पाए होंगे कि आपको कैसे वर्क करना है। साथ में ध्यान दें, अगर आपको रफ वर्क करना है, आपको रफ कार्य करना है, तो आप जो है आपकी कॉपी के पीछे वाले पेज में कर सकते हैं। लिखा भी होता है वहां पर रफ कार्य करने के लिए, और नहीं भी लिखा है तो आप कॉपी के पीछे वाले पेज पे करें, और लास्ट में जब आपका पेपर पूरा हो जाता है तो आप उसको पूरे को काट देना वहां पर और लिख देना कि ये रफ कार्य की है, ठीक है ना। और अगर आपका पेज खाली रह गया तो आप उस पर क्रॉस कर दें कि ये पेज खाली रह गया, और समाप्त लिखना ना भूलें। समाप्त लिखना पड़ता है शायद आरबीएससी बोर्ड की कॉपी में। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, कैलकुलेशन है, आपको पूरा अगर सीक्वेंस में क्वेश्चंस करने हैं, इसी के साथ ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाना है, और आपकी जो ज्योमेट्री है, जो आपकी प्रमेय है, उनमें विशेष आपको ध्यान रखना है, उनकी थ्योरी लिखनी है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको फॉलो करनी है। अगर इस तरह से आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन होगी, इस तरीके से आप लिखेंगे मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन अच्छी होगी, आंसर्स अच्छे होंगे, फॉर्मूला आप टाइम से टाइम लिखेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद अब आपके 100 में से 100 आने चाहिए, तो आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। अगर इस वीडियो में आपने 500 प्लस लाइक कर दिए तो मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला इस सीरीज की। तो 500 प्लस लाइक चाहिए गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।